दोस्तों 1 दिसंबर 1997 की वह दर्दनाक घटना जिसमें 58 दलितों की हत्या की गई। हत्या इतनी बेरहमी से की गई जिसमें 16 बच्चे तथा 27 औरतों की बेरहमी से दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। औरतों की हत्या इतनी भयानक की गई थी कि जो औरतें पेट से थीं यानी गर्भवती थीं, उनका पेट फाड़ करके बच्चों को निकाल करके पेट से उनको पैरों से कुचल दिया गया था। उनके स्तनों को काट करके उनसे खिलवाड़ किया गया था। दोस्तों यह घटना इतनी भयानक थी, इतनी दर्दनाक थी, घटना को बता पाने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। दोस्तों बिहार के पटना, अरवल, भोजपुर, गया, जहानाबाद को उस समय यानी 90 के दशक में लाल इलाका कहा जाता था और जमींदारी प्रथा खत्म हो जाने के कारण जो जमीनें थीं उन जमीनों के लिए दलितों पिछड़ों का संघर्ष हमेशा सवर्णों से चलता रहता था। सवर्ण किसी भी कीमत पर जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी लड़ाई भाकपा माले लड़ रही थी। इसलिए भाकपा माले और सवर्णों की निजी सेना यानी रणवीर सेना के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता था, जिसका खामियाजा लक्ष्मणपुर गांव को भुगतना पड़ा। लक्ष्मणपुर गांव के लोग बिल्कुल बेकसूर थे, उनको इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों 1 दिसंबर 1997 की रात में सोन नदी पार करके सैकड़ों की संख्या में हथियारों से लैस बंदूकधारी लोग गाँव में घुस जाते हैं। रात के 9 बजे गाँव में प्रवेश कर जाते हैं और हर एक घरों में घुस करके ढूंढ करके हत्याएं करनी शुरू कर देते हैं और पूरे गांव में 58 लोगों की हत्या कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट होती है, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिलता है। उसी में से कुछ लोग जैसे तैसे छुप करके अपनी जान भी बचाते हैं, लेकिन फिर भी 58 बेकसूरों की हत्या कर दी जाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी कातिल नाव से सोन नदी पार करके वापस चले जाते हैं। जो 3 नाविक नदी पार कराते हैं उन तीनों नाविकों की भी हत्या कर दी जाती है, यानी कि 58 लोगों की हत्या करने के बाद 3 लोगों की और हत्या की जाती है। टोटल 61 हत्याएं हो जाती हैं। इस घटना का इल्जाम जिस रणवीर सेना पर लगा था, उस रणवीर सेना ने इससे पहले भी नदी गांव में 10 दलितों की हत्या तथा बधाई टोला में भी 22 दलितों की हत्या कर चुके रहते हैं। लक्ष्मणपुर बाथे गांव में हत्या होने के बाद टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। पुलिस सुबह में पहुंचती है, जहां पूरा गांव लाशों से भरा रहता है, जिसकी सूचना देश और प्रदेश में जाती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा देश के राष्ट्रपति KR नारायणन थे और बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होती हैं। और यह लोग सिर्फ निंदा के सिवाय कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यह मामला दलितों का था। बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 3 दिन बाद गाँव का दौरा करने जाती हैं। उसके बाद मरे हुए सभी लोगों की चिताओं में आग लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति KR नारायणन इस घटना की निंदा करके अपने कार्यालय में आराम फरमाते हैं और मरे हुए लोगों के परिवार वालों को वादा किया जाता है कि नौकरी दी जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा, जो 97 के बाद आज तक नहीं दिया गया। इस घटना में टोटल 46 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें से 19 लोगों को निचली अदालत के द्वारा ही रिहा कर दिया गया। एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है तथा 16 दोषियों को अप्रैल 2010 में फांसी की सजा सुनाई जाती है और 10 दोषियों की उम्र कैद की सजा होती है। और यह फैसला सुनाते हुए विजय प्रकाश मिश्र ने कहा था कि समाज के चरित्र के ऊपर यह घटना एक धब्बा है। और कुछ दिनों बाद इस केस की सुनवाई पटना के हाईकोर्ट में होती है, जिसमें 9 अक्टूबर 2013 को सभी दोषियों को, जितने भी लोगों को फांसी और उम्र कैद की सजा हुई थी, पटना का हाईकोर्ट सबको बाइज्जत बरी कर देता है। जब पटना हाईकोर्ट का निर्णय आया तो उस निर्णय के बाद लोगों ने यह भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, वकील भी भूमिहार, जज भी भूमिहार और अपराधी भी भूमिहार हैं, इस वजह से उनको सजा नहीं मिली।